तो अल्लाह तबारक व ताला इन जालिमों को दोस्त बनाने की वजह से, इन जालिमों का मतलब जो भी जालिम हो, चाहे लाल भुजक्कर हो, चाहे मंदिर तोड़ने वाले हो, चाहे मस्जिद तोड़ने वाले हो, चाहे हिंदू मुसलमानों के बीच में दरार पैदा करने वाले हो, वो सब के सब जालिम। अच्छाई कभी नहीं। जब भी फिरौन का नाम होता है तो गाली अंदर से आती नहीं आती है, फिरौन नालायक कम बख्त। अबू जहल बहुत से लोग गाली भी देते हैं, नाम आता है तो देते। कौन? नमरूद, वो कमबख्त जिसको चप्पल से मार मार कर दिमाग का उसका खोपड़ा, जिसकी मौत हो गई। अच्छा वो कौन? वो शद्दाद। इस तरह नाम लेते। क्यों? क्योंकि हुक्मरानी थी, 66-65 साल तक हुकूमत की थी फिरौन। जैसे ये कुर्सी पर बैठे हुए मंथरी लोग होते, जेल में डाल देते हैं, खुश होते। मौलाना अब्दुल्ला जेल में चले गए, मौलाना कलीम जेल में चले गए, मौलाना अब्दुल रहमान जेल में चले गए, मुफ्ती अब्दुल समी को जेल में कर दिया तो हम जीत गए। तुम जीत नहीं सकते। ये सुन्नत है सहाबा की, ये सुन्नत है उलमा की कि हम हर जमाने में हक को बुलंद करते हुए अगर जेल जाना पड़े तो हमारे सहाबा को इन्होंने कभी कदम नहीं पीछे हटाया है। वो जेल भी गए हैं, 3-3 साल तक भूखे भी रहे हैं, लेकिन तुम्हारे जुल्म से तंग आकर हमने अपने अल्लाह का इनकार नहीं किया, हमने अपनी शरीयत के साथ कभी भी कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। हाँ, ये कुफ्फार, ये मुशरिकीन तुमको डराएंगे, तुम्हें धमकाएंगे, गांव से निकालने की भी बात कहेंगे। फस्ता बिमा तुअमर वारिज़ अनिल मुशरिकीन, अहकामात सुना देना, इसलिए कि आपको नबी और रसूल बनाकर भेजा जा रहा है। वारिज़ अनिल मुशरिकीन, तुम्हारी मस्जिद में अगर बुलडोजर चला दे, तुम्हारे मस्जिदों में ताले लगा दे, या तुम्हारी शरीयत के खिलाफ कोई कानून बनाया जाए असंवैधानिक तौर पर, तो आप उनसे एराज करना, आप उनकी हिमायत और तरफदारी कभी भी मत करना। वला तरकनू इलल लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार, अगर जालिम की हिमायत करोगे तो क़यामत के दिन आप जहन्नम की आग को पाओगे, जहन्नम की आग में जलोगे। फतमस्सकुमुन नार वमा लकुम मिन दूनिल्लाह वला तरकनू इलल लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया, और अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई दोस्त नहीं हो सकता। ये यहूदी दोस्त नहीं बन सकते, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाले, इस देश के संविधान को बदलने वाले तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। मस्जिदों में बुलडोजर चलाने वाले तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। इस देश की अखंडता को, इस देश की यूनिटी को, इस देश की हिंदू मुसलमानों की एकता को तोड़ने वाले ये तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा वफादार, तुम्हारा साथी अगर कोई हो सकता है तो वह अल्लाह हो सकता है। और सुनो, दुनिया वालों से ये कह देना कि सिबगत अल्लाह, हम अल्लाह के रंग में रंग चुके हैं, और वो सिबगत अल्लाह, अल्लाह के रंग में रंग चुके हैं, और अल्लाह के रंग से बेहतर, अल्लाह की इबादत से बेहतर कोई और दूसरा रंग नहीं हो सकता, और अल्लाह से बढ़कर हमारा कोई बेहतर दोस्त नहीं हो सकता। वो जालिम की कभी भी तरफदारी मत करना, इसलिए कि जालिम के साथ हाथ मिलाना गोया कि आप खुद जालिम बनकर बैठ गए। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। अब्दुल सलीम तौहीदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब्दुल सलीम तौहीदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया सुम्मा ला तुनसरून, अल्लाह के अलावा अगर तुमने किसी और को दोस्त बनाया तो अल्लाह तबारक व ताला इन जालिमों को दोस्त बनाने की वजह से, इन जालिमों का मतलब जो भी जालिम हो, चाहे लाल भुजक्कर हो, चाहे मंदिर तोड़ने वाले हो, चाहे मस्जिद तोड़ने वाले हो, चाहे हिंदू मुसलमानों के बीच में दरार पैदा करने वाले हो, वो सब के सब जालिम। ये सूरह हूद की आयत पढ़ रहा हूं मैं, कोई मंत्र नहीं है। इनके अलावा कोई और तफसीर हो तो आप मुझे बताएं, उलमा किराम बैठे। वला तरकनू इलल लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया सुम्मा ला तुनसरून। अगर आपने हाथ मिला लिया हमको कुर्सी मिल जाएगी, चलो कुछ इनायत रहम करम हो जाएगा, सुम्मा ला तुनसरून, तो अल्लाह की मदद तुमको नहीं हासिल होगी। लेकिन जब जुल्म के खिलाफ बोलेंगे
जुल्म से डटकर मुकाबला करेंगे तो जुल्म ऑन द टाइम कुछ वक्त के लिए आता जरूर है परेशानी बनकर, लेकिन जब उसका खात्मा होता है ना तो बुरे अलकाब से सिर्फ उसके नाम रह जाते हैं, बस अच्छाई कभी नहीं। जब भी फिरौन का नाम होता है तो गाली अंदर से आती नहीं आती है, फिरौन नालायक कम। अबू जहल बहुत से लोग गाली भी देते हैं, नाम आता है तो देते। कौन? नमरूद, वो कमबख्त जिसको चप्पल से मार मार कर दिमाग का उसका खोपड़ा, जिसकी मौत हो गई। अच्छा वो कौन? वो शद्दाद। इस तरह नाम लेते। क्यों? क्योंकि हुक्मरानी थी 66-65 साल तक हुकूमत की थी फिरौन, 66-65 साल तक। लेकिन आज तक देखा कोई अच्छाई से उसका नाम लेता? बुरे अलकाब से ही लेता है। क्यों? क्योंकि बुरा था। कयामत तक बुरे अलकाब यानी बुरी थॉट आ जाती है आदमी की। जब भी नाम लिया जाता है तो सारी वो चीज, अच्छा वो था जिसने अल्लाह से बगावत की थी, अल्लाह से मुकाबले के लिए आ गया था, खुदाई दावा किया था, ऐसा है वैसा है, आसमान और जमीन, सूरत बैन समाई वल अर्ज़ मुअल्लक़, आज तक किसी ने कबूल नहीं किया। इतना कमबख्त, इतना बदबख्त इंसान था। कोई भी आदमी फिरौन का नाम अपने बेटे का रखता है? नहीं रखता। नाम कौन रखता है अपने बेटे का? सहाबी का नाम ढूंढो। क्यों? सहाबी है वो सहाबी जो खता बाद में करते हैं, गलतियां बाद में होती है, माफी का ऐलान पहले हो जाता है। क्या नाम रखा बेटे का? क्या नाम रखना चाहते हो? हजरत कोई अच्छा सा नाम बता दीजिए सहाबी के ऊपर। हालांकि कौन थे सहाबी? कितने कमजोर थे, इतने कमजोर सहाबी थे, उनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता था। जैसे आपके गांव में सबसे कमतर, सबसे गरीब जो इंसान होगा वो बेचारा भी खुद समझता है कि आई एम अ पुअर पर्सन, मैं गरीब हूँ, खुद भी समझ लेता है। बैंक बैलेंस नहीं, कुछ घर भी ऐसे टूटे फूटे टीन लगा दी और इस तरह कुछ दीवारें ऐसे लगा दी, टाटी वगैरह डालकर, कुछ दीवारें भी पक्की नहीं। अब बेचारा 200-300 रुपए कमाया, खा के आराम से सो गए, अगले दिन फिर मेहनत में लग गए, नहीं मिला, कोई झमेला नहीं, सबसे कम दर्जे का, तो उसका कोई बैकग्राउंड नहीं होता। तो शुरुआत के अंदर इस्लाम के दामन को थामने वाले, इस्लाम के परचम को बुलंद करने वाले वो कोई उद्योगपति नहीं थे, वो मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी और याद अडानी की तरह मालदार नहीं थे। ये गरीब सहाबा थे, कमजोर थे। गांव समाज का सबसे कमजोर तबका जो था, उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैगाम को हाथों हाथ लिया था, कबूल किया था। और आप आज उनका नाम कितने इज्जत से लिया जाता है। बिलाल हबशी कितने कमजोर गुलाम थे, इथोपिया हबशे के रहने वाले थे ना, लेकिन जब उनका नाम लिया जाता हो बिलाल हबशी, कल क़यामत में उनकी गर्दन से ज्यादा किसी की गर्दन नहीं होगी, होम मिनिस्टर साहब की गर्दन भी नहीं होगी। ये यूनाइटेड नेशन का जो जनरल सेक्रेटरी है, जो प्रेसिडेंट है, जो सुपर पावर जो कहा जाता है अमेरिका का, जो बाइडन, ये उससे पहले जितने भी आए कि नहीं जनाब हम तो सुपर पावर के प्रेसिडेंट रह चुके हैं कंट्री के, हमारी गर्दनें ऊंची होगी, नहीं, इनको तो मार मार कर बंदर की तरह लाल किया जाएगा। वहां पर किसी की गर्दन अगर ऊंची होगी तो काना अतवलुन नास आनाकन इला यौमिल क़ियामा, बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला सबसे ज्यादा ऊंची गर्दन अगर किसी होगी कल क़यामत में तो अजान देने वाले मुअज्जिन की होगी, अगरचे वो मुअज्जिन गांव का सबसे गरीब घराने का ताल्लुक रखता होगा। ये मकाम, ये फजीलत मेरे भाइयों, मेरे साथियों, इतनी आसानी के साथ इस्लाम हम तक नहीं पहुंचा है। इसीलिए मेरे मुस्लिम भाइयों, ये लोग जितनी भी मेहनत और कोशिश करते हैं कि नहीं जनाब हम इस्लाम को, शरीयत को, कुरान को हम डरा कर, धमका कर मिटा देंगे, बदल देंगे, इनकी खामा ख्याली है। पूरी की पूरी लाइब्रेरी जला दी गई और पूरी के पूरे कुतुब खानों में आग लगा दिए गए कि इस्लाम की कोई किताब बाकी नहीं रहेगी, कोई शरीयत का निफाज होगा कैसे, बुखारी शरीफ नहीं रहे,
अबू दाऊद शरीफ को जला दिया जाए, तिरमिजी को भस्म कर दिया जाए, और इब्ने माजा को जला दिया जाए, नसाई को जला दिया जाए, और भी बहुत सारी किताबें हैं, इन किताबों को जला देंगे। अल्लाह के नबी की मजबूत सहाय सित्ता 6 हदीस की किताबें हैं, इनको डालकर जला दो। बुखारा में जलाए गए, समरकंद में जला दिए गए, बगदाद में जला दिए गए, उंदुलुस में जला दिए गए, ताजिकिस्तान में जला दिए गए, और जहां जहां पर थे उलमाए किराम हर जगह पर इन किताबों को जला दिया गया। लेकिन आज भी इस्लाम जिंदा है कि नहीं है? आज भी कुरान जिंदा है कि नहीं है? कुरान के हकामात जिंदा है। बुखारी शरीफ आज भी पढ़ाई जाती, अबू दाऊद, तिरमिजी, नसई, इब्ने माजा, सहाय सित्ता और हदीस की दिगर किताबें आज भी मौजूद है। दुश्मनान इस्लाम कुरान को, शरीयत को कभी मिटा नहीं सकते, और जो जालिम हैं, जुल्म करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हर जमाने में किसी न किसी जालिम के सामने किसी न किसी आदिल को खड़ा किया है, किसी न किसी बोलने वाले को हक बनाकर अल्लाह तबारक व तआला जरूर खड़ा करता है। अल्लाह का ये निजाम रहा है। बड़े बड़े आए जालिम, फिरौन जालिम बनकर आया था तो अल्लाह ने मूसा को खड़ा किया था, नमरूद जालिम बनकर आया था, इब्राहिम को अल्लाह तबारक व तआला ने हक बनाकर खड़ा किया था। और मेरे भाइयों, मेरे साथियों, जब हजरत शुएब की कौम जालिम बनकर आई तो हजरत शुएब खड़ा हुए थे, हजरत नूह की कौम जालिम बनकर आई तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम को खड़ा किया गया था। और ये जमाने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का तरीका रहा है। अल्लाह के नबी के जमाने में अबू जहल जालिम बनकर आया था, अबू लहब जालिम बनकर आया था, अपने चचा दुश्मन बन गए थे, उतबा जालिम बनकर आया था, उक़बा जालिम बनकर आया था, वलीद जालिम बनकर आया था, मुगीरा जालिम बनकर आया था। इनको दज्जालियत का दज्ल और जुल्म सितम करना आता था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इनके सामने मोहम्मद की शक्ल में हक बनाकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को खड़ा किया था, मास इन मुअव्विज़ को हक बनाकर खड़ा किया था, बीबी सुमैया को हक बनाकर खड़ा किया था, अब्दुल्लाह इब्न मसूद को खड़ा किया था, यहाँ तक के गुलाम को, एक मामूली सा गुलाम बिलाल हबशी को खड़ा कर दिया था और ये कहा था कि उमैया इब्न खल्फ के गुलाम थे। कौन? बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ए बिलाल, तुम 2-3 अल्फाज कहो, एक तो तुम मोहम्मद के लाए हुई शरीयत का इनकार करो और मोहम्मद का इनकार करो, हमारे आबा व अजदाद की दीन की हिमायत करो। बिलाल हबशी ने कहा, मैं गुलाम जरूर हूँ लेकिन मेरे अंदर ईमान गुलाम नहीं है, मैं कमजोर जरूर हूँ, मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, मेरे पीछे कोई मंत्री नहीं खड़ा है, मेरे पीछे किसी सीएम का सपोर्ट नहीं है, मेरे पीछे किसी ब्लॉक सभापति का सपोर्ट नहीं है, लेकिन याद रखो मेरे पास जो ईमान है, मेरे पास जो अल्लाह की ताकत है, इसको किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, इसका लिंक अल्लाह से जुड़ा हुआ है और अल्लाह चाहे तो तुम्हें सेकंडों के अंदर नेस्त नाबूद कर सकता है। उमैया इब्न खल्फ कहता था, नहीं मानोगे? कहा, नहीं मानूंगा। रेती जमीन पर लिटा दिया गया बिलाल को, ऊपर से पत्थर का चट्टान ढक दिया गया। लोगों ने पूछा कि ये जुल्म क्यों कर रहे हो? कहा कि ये इनकार कर दे मोहम्मद का, बस मेरा गुलाम है, मैं जो चाहूं करो। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि बिलाल हबशी को खरीद कर उनके ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं उस जुल्म से बचाकर उनको लाया जाए, इसलिए कि बड़ा उस वक्त का, आज का जैसे ये कुर्सी पर बैठे हुए मंथरी लोग होते, जेल में डाल देते हैं, खुश होते। मौलाना अब्दुल्ला जेल में चले गए, मौलाना कलीम जेल में चले गए, मौलाना अब्दुल रहमान जेल में चले गए, मुफ्ती अब्दुल समी को जेल में कर दिया तो हम जीत गए। तुम जीत नहीं सकते। ये सुन्नत है सहाबा की, ये सुन्नत है उलमा की कि हम हर जमाने में हक को बुलंद करते हुए अगर जेल जाना पड़े तो हमारे सहाबा को इन्होंने कभी कदम नहीं पीछे हटाया है, वो जेल भी गए हैं, 3-3 साल तक भूखे भी रहे हैं, लेकिन तुम्हारे जुल्म से तंग आकर हमने अपने अल्लाह का इनकार नहीं किया, हमने अपनी शरीयत के साथ कभी भी कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। आज भी कहना चाहता हूँ, जो बिलाल हबशी का नारा था वही हमारा भी नारा है, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक था, अल्लाह एक रहेगा। इंशाअल्लाह हम अल्लाह की शरीयत पर अमल करेंगे तो
तुम्हारे बदलने से अल्लाह की शरीयत नहीं बदल सकती। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। मौलाना अब्दुल्ला चौधरी जिंदाबाद, मौलाना अब्दुल्ला चौधरी जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। उन्होंने इतने अच्छे काम किए कि जिनकी वजह से उनका नाम सिर्फ कुरान में नहीं, उनका नाम बड़ी बड़ी किताबों के अंदर मौजूद है, जिक्र किया गया है। हमारे यहाँ तक के हिंदू भाइयों के ग्रंथों में भी कहीं कहीं कहा गया, एदम जना उपशुरुत नराशन सस्विष्यते, बहुत पुराना श्लोक है, मंत्र है, मेरे ख्याल से बहुत दिनों के बाद ये सहाबा के ताल्लुक से था। एदम जना उपशुरुत नराशन सस्विष्यते श्रेष्ठम सहस्रा नवीतम चकोरम आयुषम सुद्धा में उस तरह यस परवाहि जो वधु मंत दिविर्दश वर समारतश देवी झेट देवी स्माना उपच पुरुष वधु मंत सतन निष्कान उदस शतरज त्रिनिष्ठान ने वर्ताम सहस्रा 10 गौ नमः 10 गौ नमः 10 गाय संस्कृत है और संस्कृत के अंदर सहाबा के नाम का तज़किरा कुरान में तो है ही। कुरान में तो अल्हम्दुलिल्लाह कई जगह के ऊपर सहाबा किराम की तारीफ, सहाबा किराम की कामयाबी की दलील, लेकिन संस्कृत में भी जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपका जिक्र आपके गांव में महदूद नहीं रहता, बल्कि पड़ोस के गांव वाले भी कहते हैं कि हाँ नासिर भाई फला है, बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, बड़े बड़े उलमा को जलसे में बुलाते हैं, तजमुल भाई कौन है, फला है, अशरफुल भाई कौन है, फला है। ये लोग वो हैं जो उलमा से जुड़े हैं। आप में से भी बहुत से आदमी हैं आपके गांव में जो बहुत अच्छे हैं, जिनका नाम मैं नहीं जानता हूँ, बुरा नहीं मानिएगा कि इनका नाम ले रहे हैं, हमारा नाम ही नहीं ले रहे आप, बिकॉज आई डोंट कंप्लीटली आई डोंट नो यू, मैं आपको नहीं जान पा रहा हूँ मुकम्मल तौर पर, लेकिन आपके गांव में कोई अच्छा होता है तो सिर्फ आपके गांव तक चर्चित नहीं होता, बल्कि दूसरे गांव में भी उसका चर्चा होता है। कौन है, फलां साहब, हाँ वो बहुत अच्छा इंसान, चर्चा होता है। दो ही वजह से चर्चा होता है, अच्छाई की वजह से तो बुराई की वजह से। बुराई का नाम लेते नालायक कुत्ता कमीना है साला, गाली भी देते हैं उसको अगर कोई बुरा है। अच्छा है, अरे यार वो तो बहुत गुड इंसान है, बहुत अच्छा इंसान। वैसे ही तज़किरा सहाबा किराम कुरान में कहीं उलाइका मुस्सादिक़ून उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, इस तरह के अल्फाज। लेकिन इतनी तकलीफें बर्दाश्त की है सहाबा ने, वो तो कुछ भी नहीं। भारत के अंदर मैं मुसलमान भाइयों को सब्र के लिए कहता हूं, अगर आप पर इल्जाम लगाकर आपको जेल में डाला जाता है गैर कानूनी तरीके पर, तो वो तो गैर कानूनी है ही, लेकिन आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ने आपको उन सहाबा किराम की सुन्नत का मौका दिया कि जिनको कैद में डाला जाए, 3 साल तक घाटी में बंद कर दिया जाता था सहाबा किराम को, 3 साल। ऐसे ये लोग भी कर रहे हैं। आप ही का नाम जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह। बयान